बेहद सिंपल, आसानी से समझ में आ जाने वाला टॉपिक है। नाम है जिसका वर्नर्स थ्योरी। बैठो आराम से। मुझे लग रहा है कि बच्चों को अभी भी पता नहीं है कि आज कंबाइंड क्लास है ना, इसीलिए गड़बड़ कर रहे हैं। मैसेज तो डाला ही होगा, डाला है मैसेज बेटा, मैसेज तो डाला ही होगा, पर चलो कोई बात नहीं। चलिए इधर देखेंगे सभी। अभी तो यार आज की क्लास का जो टास्क है, दिस इज ऑल अबाउट वर्नर्स थ्योरी। और वर्नर्स थ्योरी से पहले कुछ बेसिक बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। सी एक टाइप ऑफ कंपाउंड है, जैसे मैंने यहाँ पर बोला हुआ है एडिशन। एडिशन कंपाउंड के नाम से हम एक कैटेगरी ऑफ कंपाउंड को जानते हैं। बेसिकली जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या मैं तुमसे कहूँ एक से ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल आपस में जब मिलते हैं ना, तो जो भी कंपाउंड बनता है उसको एडिशन की कैटेगरी में ही रखते हैं हम लोग। क्या बोला सर ने? एक से ज़्यादा अगर कंपाउंड मिलेंगे जो अपने आप में भी स्टेबल थे, उनको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं बेटा जी? ये बेसिकली दो प्रकार के यहाँ पर देखे गए हैं। एडिशन कंपाउंड आर ऑफ टू टाइप। सबसे पहला जो कंपाउंड है उसको हम लोग बोलते हैं डबल सॉल्ट। नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, इट इज़ डबल सॉल्ट। वहीं दूसरी तरफ जो मेरे पास कंपाउंड फॉर्मेशन है उसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक डबल सॉल्ट है तो एक क्या है बेटा जी? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से कॉन्सेप्ट को सीखने समझने की आप लोग प्लीज़ कोशिश करेंगे सभी बच्चे। बहुत ध्यान से देखो नमन, क्या होगा बेटा जी यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। हमारे पास ना डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल ऐसा है कि जब कभी भी इनको पानी के साथ या एक्वस के साथ ट्रीट करेंगे तो ये अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, लूज देयर आइडेंटिटी ना। अभी समझाऊंगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने आप लोगों से पूछा, आपके पास मानो यहाँ KCl है ना, और ये जुड़ा हुआ है किसके साथ? NaCl2 के साथ। और ये जुड़ा हुआ है बेटा जी किसके साथ? 6 ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ। आप जानते हो इसको एक पर्टिकुलर कंपाउंड भी बोलते हैं। नाम सुना होगा आप लोगों ने, कार्नलाइट नाम सुना होगा। सुना है किसी ने? कार्नलाइट। जैसे मोहर सॉल्ट हो गया, इस भी क्या काम करते हैं? जैसे ही पानी में डालेगा K+ टूट जाएगा, Cl नेगेटिव टूट जाएगा, Mg टूट जाएगा, Cl नेगेटिव टूट जाएगा, वाटर तो है आयनाइज्ड। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, ये जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा FeN का ट्वाइस, और यहाँ इसको मैंने जोड़ दिया किसके साथ? 4 ऑफ KCN के साथ। समझ रहे भावनाओं को? तो ये कंपाउंड कुछ ऐसा बना देगा लाइक K4 FeCN6। आप सभी ये बात पहले से जानते हो कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सर ने बनाया है ये पानी के साथ डिसोशिएट नहीं होता, या मैं ये कहूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो इस ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ें हैं। आप पानी इसके ऊपर डाल भी दोगे तो आयनाइज्ड अगर कुछ होगा तो वो केवल और केवल क्या होगा? 4 ऑफ K+। बकाया जो ये रहेगा ये ऐसे ही रहेगा। कोई पूछे जी कितने आइंस में टूटा फलाना कंपाउंड, तो आंसर होगा 4 इसके 1 इसका, 5 आइंस टूटे। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत ही बेसिक है, बहुत ही सिंपल है। मैं जानबूझकर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने बोला आप लोगों को एडिशन कंपाउंड बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले का नाम है डबल सॉल्ट, दूसरे का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल सॉल्ट बोले तो ऐसे कंपाउंड, ऐसे सॉल्ट जिनको पानी में डालें और दे लूज देयर आइडेंटिटी, इन शॉर्ट जो टूट जाएं, कंप्लीटली ब्रेक हो जाएं। जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे हैं कि पानी में डालें तो जो कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट है, जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर है, वो कभी भी ब्रेक यहाँ पर नहीं होगा, वो कभी भी ब्रेक यहाँ पर नहीं होने वाला। ठीक है, गेम समझ में आ रहा है वान्य? इतनी बेसिक बातें आप लोगों को बेसिक से क्लियर होंगी सभी बच्चों को। तो आपने एक बात तो ऑब्जर्व कर ली कि डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बेसिक डिफरेंस क्या है। चलिए मैं आगे मूव करा रहा हूँ। आपको एक टर्म याद होनी चाहिए जिसका नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब यार ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट आइडियली हम लोग 11th क्लास के रिडॉक्स में पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी
कुछ चेहरे मुझे नए दिखाई दे रहे हैं तो मैं कुछ बातें उनके लिए कह देता हूँ। सी, आप जानते हो अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंट है, आप जानते हो पानी एक न्यूट्रल लिगेंट है, आप जानते हो CO एक न्यूट्रल लिगेंट है, यानी कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। लिगेंट का मतलब होता है जो मेटल को इलेक्ट्रॉन दे। लेकिन वहीं दूसरे केस में अगर मैंने Cl नेगेटिव लिखा, Br नेगेटिव लिखा, I नेगेटिव लिखा, F नेगेटिव लिखा और इसके अलावा NH2 लिखा, NH2 नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? वहीं Cn नेगेटिव हो सकता है, ऐसी C2 ऑक्सिलेट जिसको हम लोग बोलते हैं, C2O4 2 नेगेटिव हो सकता है, SO4 2 नेगेटिव हो सकता है। ये लिगेंड केमिस्ट्री है, नेक्स्ट यानी कि कल वाली क्लास में डिस्कस होगी। लेकिन होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एक न्यूट्रल है तो एक क्या है बेटा, चार्ज है। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास ये न्यूट्रल, ये नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज भी हैं। कौन सी स्पीसीज है बेटा? पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। और जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज हैं वो बेसिकली कैसी दिखती हैं बेटा? बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। पॉजिटिवली चार्ज, आराम से कंफर्टेबली, हाँ आराम से बैठ। वैभव पाराशर, बेटा समझ में आ रहा है? वैभव, वैभव, उत्कर्ष, सिद्धि, आर्यन, अनन्या, अक्षर, आदित्य, आज की क्लास बेटा बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। विद शीट होगी आज की क्लास, मस्ती से कॉन्सेप्ट को सीखते चलेंगे। राइट, मैंने बोला ऑक्सीडेशन नंबर, अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, सी हो गया, इनका क्या मानते हैं हम लोग? 0। Cl, I ये सब इनका क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ऐसी NO2 कहीं आ जाए लिखा हुआ तो इसको NO2 पॉजिटिव, NO2 नेगेटिव दोनों में कंसिडर होता है। ऐसी NO आ जाएगा, NO पॉजिटिव, NO नेगेटिव दोनों में, NO नेगेटिव तो नहीं होता लेकिन पॉजिटिव और न्यूट्रल में कंसिडर होता है। अलग अलग मेटल की प्रेजेंस में अलग अलग ऑक्सीडेशन दे शो बेसिकली। अभी फिलहाल के लिए जो मुझे समझाना है ना उसका सेंस ये है, सुनो भाई सुनो बेटा। मैंने बोला तुम्हारे जीवन में K4FeCN6, अच्छा भावनाओं को समझ सकते हो तुम, है क्या ये? बेसिकली खेल जो हुआ होगा ना वो इनके बीच में हुआ होगा। मेटल को इलेक्ट्रॉन दिए होंगे Cn ने, और ये क्या काम कर रहा है? इस कॉम्प्लेक्स को स्टेबल कर रहा है काउंटर आयन की फॉर्म में। सही बात है। जब बेटा इसको पानी डालोगे तो K4 मतलब 4 ऑफ K पॉजिटिव बाहर हो जाएगा और ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा? माइनस। लॉजिकल बातें हैं तो मैं यहाँ ये भी कह सकता हूँ कि ये +4 और ये कितना हो जाएगा? माइनस। अब इस K4 को अगर आप हटा भी दो कोई दिक्कत नहीं है, सेंस वाली है। अगर तुमसे कोई पूछे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी तो मेरे अनुसार आंसर होना चाहिए सर 2 ब्रैकेट लगा देंगे, बीच वाले ब्रैकेट में माइनस, पहले वाले ब्रैकेट में ये -4 का चार्ज आ जाएगा जो यहाँ दिखाई दे रहा है, दूसरे ब्रैकेट में कितना चार्ज आ जाएगा? -6। सर -6 क्यों लगाया? इस मेटल के अलावा जो भी लिगेंड पर चार्ज है वो सीधा सीधा इस वाले ब्रैकेट में लगाते हैं, इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज है वो फर्स्ट ब्रैकेट में लगाते हैं। ऐसा करने से जो आंसर आ रहा है वो ऑब्वियस है, कितना आ रहा है? 2। एक बात बताओ, ये फेरिक है या फेरस है? प्लस, इसलिए इसका जब नाम बोला जाता है पोटेशियम फेरो या फेरस साइनाइड। फेरो जनरली यूज करते हैं, पोटेशियम फेरो। बोलो गेम समझ में आ रहा है? अभी के लिए तो आप लोग केवल और केवल इसकी ऑक्सीडेशन निकालना सीखिए। अच्छा कल को कोई पूछे कि भाई ये एक मेटल है और यहाँ ये पानी है, सुन ले, पानी के मॉलिक्यूल है 4 और 2 है मेरे पास Cl2। सही है दोस्त? और यहाँ पर ये चार्ज लगा दे, मान ले यहाँ पर चार्ज कितना लगा दूँ? +1 लगा दूँ, और आपसे पूछो भैया व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल, या +1 भी ना लगाए, वो ऐसे लिख दे, सुनो यहाँ ऐसे लिख दे Cl। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सर Cl है ना, ये माइनस है तो ऑब्वियस इसके ऊपर कौन सा चार्ज आना चाहिए? प्लस। और मुझे 2 ब्रैकेट लगाने हैं, पहले ब्रैकेट में कॉम्प्लेक्स के ऊपर वाला चार्ज, दूसरे ब्रैकेट में मेटल के अलावा अगर कोई और लिगेंट है उसका चार्ज। वाटर न्यूट्रल है, Cl कितने हो जाएंगे? -2, बीच में माइनस है। 2 ब्रैकेट बीच में माइनस, पहले ब्रैकेट में ऊपर वाला चार्ज, दूसरे ब्रैकेट में अदर देन मेटल अगर कोई लिगेंट प्रेजेंट है, मेटल के अलावा कोई भी लिगेंड चार्ज स्पीशीज प्रेजेंट है तो उसका चार्ज। तो फिलहाल के लिए जो मेरे पास आंसर नजर आ रहा है वो +3 है। निश्चित है कि मेटल में भी कोबाल्ट में भी आयरन जनरली ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल रहेंगे। बोलो गेम समझ में आ रहा है? तो ये बेसिक, ये फंडामेंटल बातें मेरी क्लास के सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बहुत आसानी से फंडे क्लियर हैं बेटा। लिगेंड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, मेटल के अलावा जो भी कुछ प्रेजेंट है ना कॉम्प्लेक्स के अंदर वो सभी लिगेंड है। हाँ हाँ
इसको मैंने कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट किया। लेट कन्वर्ट इनटू द कॉम्प्लेक्स। चले मेरे भाई आगे। वान्या समझ में आया बेटा? नोट कर जल्दी से। क्या ये बात नोट हो गई समीक्ष? स्टार्ट कर दें। ये उस जमाने की बात है जब दुनिया में कोई भी नया सॉल्ट आता था तो उसको तोड़ने की बात होती थी कि पहले तोड़ के देखें कि ये किससे मिलकर बना हुआ है। जैसे नमक आया, तो तोड़ के देखा तो सोडियम और Cl से मिलकर बना हुआ था। फिर उस जमाने में एक कॉम्प्लेक्स आ गया K4FeCN6, यानी कि आइडियली कुछ ऐसा आया था, ऐसा बना हुआ। तो लोगों ने इसको तोड़ने की भरपूर कोशिश की। Cn का टेस्ट दिखाई नहीं, आयरन का टेस्ट दिखाई ना, केवल पोटेशियम का टेस्ट दिखाई, क्योंकि पोटेशियम ही टूट के जा रहा था। तो एक साइंटिस्ट जिनका नाम था वर्नर, उन्होंने ये बातें कही और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, या मैं कहूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पहली बार अगर किसी ने इंट्रोडक्शन दिया तो वो अल्फ्रेड वर्नर ही थे। पूरी ईमानदारी के साथ बोर्ड पर लिखी हुई बातों को नोट कर लीजिए। जनरली ऐसा होता है, दो एक होगा तो उसको डबल नहीं बोले ना। डबल सॉल्ट का मतलब है एक ये सॉल्ट है, एक ये सॉल्ट है। अगर इनको पानी की प्रेजेंस में डालेंगे तो टूट जाए। मतलब किसी एक को, जैसे KCl इज नॉट ए डबल सॉल्ट, ये सॉल्ट है, ठीक है ना? बात नहीं। निहाल आगे बढ़े, आइनिक पढ़ लो। अभी 11th क्लास में हम लोग जो है थर्मो पे पहुंच गए। केमिकल बॉन्डिंग आज खत्म कर दिया मैंने, तो नेक्स्ट क्लास से थर्मो शुरू होगा। इस बार 11th का सिलेबस थोड़ा सा फास्ट चल रहा है आप लोगों के रिस्पेक्ट में, जबकि पिछले साल 11th क्लास में मतलब इस टाइम पे तो हम लोग शायद एटॉमिक ही पढ़ रहे थे या पीरियोडिक ही पढ़ रहे थे। ऐसा है? तो ऐसा क्यों लग रहा है जैसे टाइम बहुत है इस बार 11th में? IUPAC खींच गई थी हमारी। इस बार ये गलती नहीं करेंगे, डोंट वरी। अरे IUPAC में 5 क्लास भी नहीं लगानी चाहिए, एक क्लास मोर देन इनफ। और उसमें भी कॉमन नेम पढ़ाओ, उसमें भी वो बेसिक ना पढ़ाओ, सीधा कॉमन नेम पढ़ाओ। कराएंगे चाल बेटा जी। आप लोगों का सुनो, अक्टूबर और नवंबर में एक क्रैश कोर्स भी स्टार्ट करूंगा जेईई मेंस के लिए, जनवरी वाले अटेम्प्ट के लिए। उसमें होगा कुछ लगभग 40 आवर्स क्लास। तो उसके अंदर मैं ये नहीं कहूँगा कि भैया हर चैप्टर को एक एक बारीकी से अंदर डेप्थ तक जाएंगे, लेकिन उसका करिकुलम कुछ ऐसा डिजाइन करेंगे कि मतलब 5 क्लासेस के अंदर, 4 क्लासेस के अंदर एक चैप्टर पूरा फिनिश हो विद शीट, और बेसिकली क्या क्या एक्सेप्शन है, ठीक है ना? जैसे मान लो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई, तो वो नाटक नहीं करेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। वो बेसिक से 2 मिनट का लेक्चर देंगे और उसके सीधा बाद आपको सीधा एक्सेप्शन वाली पढ़ाएंगे कि भैया H2F नेगेटिव में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ है वो फला होती है, डिका होती है, ऐसा रिलेशन है, वैसा रिलेशन, ठीक है? इस टाइप से कुछ करेंगे भाई। चलें आगे। अभिनव गुप्ता आगे मूव करें बेटा। चलिए प्यारे बच्चों आगे मूव करते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे सभी। आर्यन बहुत ध्यान से देख बेटा, आर्यन बहुत ध्यान से देख। आगे बढ़ जाए भाई। एक साइंटिस्ट, महान साइंटिस्ट जिसका नाम था वर्नर। वर्नर का पूरा नाम क्या था इसका? अल्फ्रेड वर्नर। इन्होंने क्या काम करा? 2 कॉम्प्लेक्स पे काम किया। पहला कॉम्प्लेक्स था COCl3.6 ऑफ अमोनिया, और दूसरा कॉम्प्लेक्स था CuSO4.4 ऑफ अमोनिया, ठीक है बेटा? 2 कॉम्प्लेक्स पर मेनली काम किया 1893 पर। अब कोई सवाल ये हो सकता है 2 पे क्यों किया भाई, बाकी उस समय थे नहीं क्या? 2 पे क्यों किया? सोच के देखो, कोई बच्चा सोचे तो। डिस्कवर भी ये थे, और दूसरी बात ये कि उस समय सल्फेट और अमोनियम कंपाउंड की बहुत ज़्यादा एक्सेस थी, ठीक है ना? या मैं कहूँगी जिस पर्टिकुलर देश में होंगे वहाँ पर अमोनिया और सल्फेट पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा होगा। तो एक्चुअल में जो रिसर्च होती है ना, वो कभी भी आउट ऑफ बॉक्स नहीं होती।
आप मेरे साथ काम कर रहे हो तो जो मेरी फ्रिक्वेंसी है ना, उसी फ्रिक्वेंसी की चीज़ें आपके अंदर डेवलप होंगी और रिसर्च होगी। तो यही सारी चीज़ें इनके साथ चल रही थी। तो यहाँ पर बेसिकली इन्होंने पहली बार कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 टाइप की वैलेंसीज इंट्रोड्यूस की। भैया थोड़ा पेन तो रख दो अलग को, मेरी बातें सुन लोगे तो सीख जाओगे, वरना रट्टा मारोगे। ध्यानपूर्वक जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझो। एक छोटा बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं, नाम है K4FeCN6, जो अपना बेसिक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स था। इन्होंने क्या किया फिलहाल के लिए भूल जाओ, अभी एक बेसिक बात बताते हैं कि इनका कोर क्या था, ये बेसिकली क्या बताना चाह रहे थे। इन्होंने बोला कि एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की 2 प्रकार की वैलेंसीज होती हैं, जो आज की डेट में हम लोग वैलेंसी को 2 नहीं मानते, एक ही टाइप की मानते हैं। लेकिन उस जमाने में इन्होंने, क्योंकि जस्ट इनिशिएशन हो रहा था, तो वर्नर थ्योरी में इन्होंने पहली बार लोगों को बोला कि भैया 2 टाइप की वैलेंसीज होती हैं। नाम है इसका प्राइमरी वैलेंसी और दूसरे का नाम क्या है बेटा, सेकेंडरी वैलेंसी। पहली बात हम लोग मूव करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी पर। सर सेकेंडरी वैलेंसी बेसिकली क्या होती है, एक सेंट्रल मेटल के पास कितने लिगेंड्स हैं जो डायरेक्टली मेटल से अटैच्ड हैं, वही एक्चुअल में सेकेंडरी वैलेंसी होती है। अब इसकी तरफ मत देखना, बस मेरी जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान रखना। मैंने बोला K4FeCN6 में सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होंगी, 6। हाउ मेनी लिगेंड्स आर देयर, 6 ओनली। क्या ये बेसिक बात समझ में आ गई? चलो जी, अब बात करूं जी, पहली बात समझ में आ गई 6। क्या इस 6 को आप चेंज कर सकते हो? आंसर आएगा नहीं। इफ देयर इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज ऑक्टाहाइड्रल, तो भैया आपको लिगेंड एक को बाहर करोगे तो दूसरा किसी से लेना पड़ेगा, 2 को बाहर करोगे तो 2 किसी से लेने पड़ेंगे, लेकिन आप कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? इसका मतलब सेकेंडरी वैलेंसी इज ऑलवेज ए फिक्स्ड वैलेंसी दैट इज नॉट आयनाइजेबल। आयनाइजेबल का मतलब है आप इसको एक्सचेंज नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते इस वैलेंसी को। इफ द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 तो वो 6 ही रहेगा, 6 को आप 4 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इन शॉर्ट ये कहना जा रहे हैं कि आप कोई ऑक्टाहाइड्रल स्पीसीज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में बनी हुई है, आप उस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को टेट्राहाइड्रल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जबकि लगभग सभी डबल सॉल्ट वाली फॉर्मेशन में कहीं 6 लिगेंड तो आप हीट दो, 2 चले जाएंगे, 4 रह जाएंगे, बन गया ऑक्टाहाइड्रल। ऑक्टाहाइड्रल से टेट्राहाइड्रल। नहीं आई बात समझ में? गेम समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि भैया कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को तोड़ना असंभव सी बात है, मुश्किल है, ये तो नहीं कहना चाहिए संभव है, हाँ लेकिन मुश्किल बात है भाई। अब बहुत ध्यान से समझेंगे सभी, आदित्य ध्यानपूर्वक समझ। नंबर ऑफ लिगेंड इज नथिंग बट द सेकेंडरी वैलेंसी, बात नंबर 1। बात नंबर 2, आप सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने, जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है वही बेसिकली प्राइमरी वैलेंसी है, और प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी को सॉलिड लाइन से दिखाया जाता है, क्योंकि वो पोर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर बन रही होती हैं। एक बात चलो सर समझ में आ गई। आप ये कहना चाह रहे हो कि सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट K4FeCN6 में +2 आई थी, देन द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज +2। बात सही है? मैं कहूँगा बिल्कुल सही। अब बहुत ध्यान से सुनना, सर कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि इस K4 की जगह अगर मैं K3 कर लूँ या K3 भी छोड़ो, कोई लिगेंड फॉर्मेशन ऐसी है कि आप एक लिगेंड को बाहर ले गए और बाहर वाला अंदर ले आए, तो मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर वो बदल जाती है तो +2 से +3 हो गई, और पॉसिबिलिटी है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका मतलब हो सकता है नेट कॉम्प्लेक्स पर चार्ज सेम रहे, लेकिन मेटल अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बदल दे अगर लिगेंड को आपने चेंज किया है तो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? ऐसा करने पर जो आप लोगों का सेंट्रल मेटल के ऊपर चार्ज होगा वो टेक्निकली बदल जाएगा, मतलब आपकी प्राइमरी वैलेंसी बदल जाएगी। इसका मतलब जो प्राइमरी वैलेंसी हुई वो आयोनाइजेबल वैलेंसी हुई। ऐसा लोग कहते हैं कि CBSE में एंट्रेंस में कुछ उल्टा ही है, बताता हूँ अभी। दे आर सेटिस्फाइड बाय द अनाइन ओनली, जो प्राइमरी वैलेंसी है वो केवल और केवल सेटिस्फाइड बाय द अनाइन ओनली। ओके बिल्कुल डन है, अनाइन ओनली लिखा है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सेकेंडरी वैलेंसी को अनाइन से बैलेंस या मैं कहूँ क्या बोलते हैं इसको, सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। नहीं है बात समझ में? मतलब मुद्दे की बात ये है, सेकेंडरी वैलेंसी कैन बी सेटिस्फाइड बाय द न्यूट्रल एटम, कैन बी सेटिस्फाइड बाय द पॉजिटिव एटम, कैन बी सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव एटम, बट प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय द ओनली नेगेटिव। ऐसा इनका कहना है। बोलो गेम समझ में आ गया? एक बार मैं डिफाइन करके दिखा रहा हूं आप लोगों को। सेंट्रल मेटल आयन इसलिए बोला कि
एक्चुअली में जब हम लोग यहाँ देख रहे होते हैं तो काउंटर आयन के चार्ज को हटा के अपने कॉम्प्लेक्स पर चार्ज बना देते हैं। कुल मिला के जहाँ नेगेटिव था, मान लो -3 है, Cl3 बाहर आ रहा है, Cl3 और -3, या K4 आ रहा है, +4 है, तो उसको K4 को हटाकर मैं -4 लिख दूंगा कॉम्प्लेक्स पर। इसलिए मैंने बोला सेंट्रल मेटल आयन हैज 2 टाइप ऑफ द वैलेंसी, द वन इज प्राइमरी और प्रिंसिपल और आयनाइजेबल वैलेंसी, जबकि दूसरी तरफ मेरे पास सेकेंडरी वैलेंसी है, और सेकेंडरी वैलेंसी या नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी मैंने इसको बोला है सी। प्राइमरी वैलेंसी बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन को बताती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल को बताती है। क्या दोनों बातें क्लियर है? तीसरी बात, इट इज सेटिस्फाइड बाय द अनाइन ओनली, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। PYQ आया हुआ है, उनमें जैसे नाम तो नहीं लेना चाहिए लेकिन कुछ प्रदीप के नाम से उसको जानते हैं, किताब है, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है कि उसमें लिख दिया है अनाइन ओनली की जगह सेटिस्फाइड बाय द अनाइन। अब जैसे ही अनाइन लिखा तो बच्चे को दूसरा वाला कैटायन और न्यूट्रल नजर आ रहा है, तो जब ये सवाल आएगा ना कि सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय, वहाँ कैटायन भी होगा, अनाइन भी होगा, और आपका न्यूट्रल भी होगा, और ऑल ऑफ द अबव भी होगा। बच्चा फंस के आंसर को क्या लिख देगा, अनाइन वाले को नहीं छोड़ के दूसरे की तरफ, दोनों की तरफ मूव कर जाएगा, अगर मल्टीपल करेक्ट उसको दिखाई दिया तो। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, सेकेंडरी वैलेंसी तो आपके तीनों से सेटिस्फाइड होगी, जबकि प्राइमरी जो वैलेंसी है वो जो सेटिस्फाइड होनी है वो किससे होनी है बेटा जी, आप लोगों के अनाइन ओनली। चलो सर बात समझ में आ गई। भैया पेन मत चलाओ, ध्यान से सर की बात सुनो। एक काम करो, चलाओ लो पेन, पहले लेफ्ट वाला नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार पेन चला के इसको नोट करो फटाफट से। नोट करना है, ये इच्छा नहीं है नोट करने की? मैं नोट करना है क्या? मैं नोट करने का टाइम नहीं दे रहा क्या? सरकास्टिक बोल रहा है थोड़ा सा, क्या बात है? वानी, शुभ, आर्यन, अनन्या, प्रार्थना, डू मैसेज टू मी। शिखर धवन ने भी वो ले लिया रिटायरमेंट, कब लिया? आज लिया है, मैच खेलते हुए लेता। चलें भाई आगे। सारे पुराने प्लेयर जो हैं ले रहे हैं। सेंट्रल मेटल आयन बेटा, प्रार्थना, सेंट्रल मेटल आयन। शुभ, कहाँ है भाई तू? अभी तक आया नहीं है? शुभ, अभी तक आया नहीं है ना तू? आ गया? नालायक है? कहाँ पे? आयोनाइजेबल वैलेंसीज। तो 2 साल हो गए मुझसे पढ़ते पढ़ते, तुझे राइटिंग है, इतना बुरा तो नहीं लिखते? मेरी राइटिंग खराब हो गई है, आंखें खराब हो गई है, सही चीजें देखा करना। बातें नहीं, बातें नहीं। आगे बढ़े लक्ष्य, चल बेटा, कॉन्सेप्ट सीखना है, बढ़िया तरीके से सीखो भाई। सुनो, तू पीछे बैठ के मान नहीं रहा ना, ठीक है। ये देख, Fe अमोनिया 5 है और Cl3 है बेटा, Fe अमोनिया 5 और Cl3। इधर देख, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को ध्यान से देखिए, ऐसे बनाया। अब वर्नर जी ने क्या काम किया, उन्होंने इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करने की कोशिश की। ऑक्ट्राइडल कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगेंड की संख्या कितनी होती है समीक्ष? 6। तो यहाँ इसको दिखाई दिए 5 अमोनिया और Cl3 दिखाई दे रहे हैं, तो इन्होंने सबसे पहले अमोनिया ले लिए, कितने बेटा जी? 5। अब मजबूरी है, इन्होंने एक को क्या रख लिया, Cl को अंदर, और बकाया दोनों Cl को क्या कर दिया बेटा जी, बाहर कर दिया। बिना सर पैर के अल्फाबेटिकली जो पहले आ रहा है उसको इन्होंने अंदर कर दिया, ये सेंस है, ठीक है जी। पहले 6 बनाने,
6 से कम हो जाए तो बाहर वाला ले लेंगे एक, नहीं तो नहीं, बाहर वाले को बाहर रखना। ठीक, अगर कोई तुमसे पूछे इस आयरन की नेट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, तो आप क्या आंसर देने वाले थे? इस आयरन की नेट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी सर, आप खुद देखिए, Cl-1 होता है। इफ देयर आर 2 Cl, तो यहाँ पर कितना चार्ज आ जाना चाहिए? -2। तो इसके ऊपर दोस्त कितना चार्ज होना चाहिए? +2। अब मैंने यहाँ पर 2 ब्रैकेट बनाने, पहले वाले ब्रैकेट में कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा? दिस इज +2, बीच में माइनस लिखना है। दूसरे वाले ब्रैकेट में ये 0 और ये -1। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज +3। अच्छा, कितने बच्चे ये बात जानते हैं कि भाई की जो सेकेंडरी वैलेंसी है, नो डाउट वो 6 है, आप खुद ही देख लीजिए। और भाई साहब की जो प्राइमरी वैलेंसी होगी, मुझे इवन इसके लिए बोलना चाहिए, तो वो कितनी हो जाएगी बेटा जी? 3। अब सर सेकेंडरी वैलेंसी तो समझ में आ गई, प्राइमरी वैलेंसी कैसे होगी और कैसे डिफाइन होगी? तो देखिए भाई, सेकेंडरी वैलेंसी तो डॉटेड नहीं सॉलिड लाइन से होती है, जबकि प्राइमरी वैलेंसी को हम लोग कैसे देखते हैं? डॉटेड लाइन से। आइए देखिए सभी, सीखिए सभी। यहाँ पर मेरे पास एक कंपाउंड है, नाम है इसका Fe, आयरन। आप खुद बताइए, हाउ मेनी लिगेंड्स आर देयर? 6। तो यहाँ ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। सही बात है भाई। अब समझदार बच्चा 5 अमोनिया लगाएगा, तो सर 5 के 5 अमोनिया लगा दीजिए, क्या दिक्कत है? अच्छा, अमोनिया लिखने में थोड़ा आलस आ रहा है, मैं नाइट्रोजन लिख रहा हूँ। और सर 1 Cl है, तो सर 1 Cl लगा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, यहाँ पर आपने सेकेंडरी वैलेंसीज को सेटिस्फाइड कर दिया है। अब सर प्राइमरी वैलेंसी 3 है, क्या करें? तेरी जहां मर्जी हो वहां डॉटेड 1 2 क्लोरीन। अब सर तीसरा क्लोरीन तो है नहीं, वो क्लोरीन तो अंदर भी इन्वॉल्व है, यानी कि यहाँ पर जो ये वाला क्लोरीन है, ये बेसिकली प्राइमरी वैलेंसी भी शो कर रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी भी शो करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस टाइप का क्वेश्चन जर्नली पूछा जाएगा, आप लोगों को से ये दिया ही नहीं जाएगा, स्ट्रक्चर बना दिया जाएगा। पूछेगा कितनी सेकेंडरी वैलेंसी, कितनी प्राइमरी वैलेंसी, वो कितने एटम हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी शो कर रहे हैं। तो क्या इस सवाल का बेसिक आंसर आ गया आप लोगों को? लॉजिकल है, बिल्कुल क्लियर बात है कि सर अब मैं तीसरा लगाता तो उस पर क्या लगाता? क्लोरीन तो है नहीं, और इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास जो ये क्लोरीन है, यही बेसिकली चार्ज को डिस्टर्ब कर रहा है। अमोनिया तो न्यूट्रल है, इसीलिए ये कह देना बनता है कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसीज को शो करेगा। शब्द समझ में आ रहे हैं? इस पूरे कॉम्प्लेक्स से आप लोग क्या सीखे? सबसे पहले कॉम्प्लेक्स जो नॉर्मल है सॉल्ट फॉर्मेशन, उसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना, काम नंबर 1। दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी चेक करना, इतना कहते ही सीबीएसई खत्म। एंट्रेंस में भी कोई बहुत बड़ी मार्क के 30 मार्क का बात नहीं आ जाएगी, वो यही पूछ सकता है आप लोगों से, भैया इसका स्ट्रक्चर बना दो। फिर वो ऐसे पूछ सकता है वो कितने एटम हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी शो कर रहे हैं, या फिर वो कौन सा एटम है जो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी शो कर रहा है ना? बेसिक आसान है। जरा अगला सवाल देखेंगे सभी। अच्छा, अगले सवाल को बनाने में क्या ही दिक्कत है? Fe लिखा और अमोनिया 6 है, तो 6 पहले भरे जाएंगे क्योंकि अल्फाबेटिकली पहले आते हैं। और Cl3 को क्या कर दिया जी? बाहर। चार्ज देखूंगा तो यहाँ Cl पर -1 होता है, 3 Cl है तो -3, तो यहाँ कितना हो गया जी? +3। अब 2 ब्रैकेट बीच में माइनस, पहले ब्रैकेट में +3 और दूसरे में 0, क्योंकि अमोनिया तो न्यूट्रल स्पीसीज है। ऐसा करने से यहाँ पर जो चार्ज आ जाएगा वो +3 आ जाएगा, तो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज +3 ओनली। इसका मतलब प्यारे बच्चों यहाँ Fe मैंने रख दिया। ये बात बिल्कुल कटु सत्य है कि भैया ऑक्ट्राइडल स्पीसीज है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि 6 के 6 अमोनिया तुम्हें लगाने पड़ेंगे। तुमने लगा दिए 6 के 6 अमोनिया। ये 6 के 6 सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। ये बात तेरी मर्जी है, जहां लगाना चाहे। सर किताब में ना 2 ऐसे लगा रखे, फिर एक ऐसे, गड़बड़ नहीं करनी, जहां मर्जी है वहां लगाओ, बस डॉटेड होने चाहिए और पता होना चाहिए कि वो किसके साथ बॉन्डेड है, बस। अब बताइए इसमें कितने ऐसे एटम हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी शो कर रहे हैं? आंसर आएगा एक भी नहीं। कितने ऐसे एटम हैं जो जो सेकेंडरी वैलेंसी शो कर रहे हैं? 6, प्राइमरी वैलेंसी 3। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? डॉटेड वाला क्या बताता है और आप लोगों का नॉर्मल वाला क्या बताता है? इस टाइप के सवाल इसमें पूछे जाते हैं। महा बेसिक है, मैं कहूँगा कोर सीबीएसई टाइप का ये सवाल बनता है। सी अगला आ जाइए। अगले में अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ आ जाएगा दोस्त क्या? Fe।
और समझदार बच्चा जानता है पहले ही अमोनिया होगा एक्चुअल में। अमोनिया के मुझे कितने लगाने पड़ेंगे, 4, और Cl2 लगा दूंगा, और बाहर फिर मैं क्या काम करूंगा, एक Cl लगा दूंगा। समझदार बच्चे के लिए सारा काफी है, -1 है, ये +1 है, 2 ब्रैकेट बीच में माइनस, यहाँ +1 और यहाँ आ जाएगा -2, तो आइडियली इट इज +3 ओनली। क्यों उत्कर्ष? और अगर मैंने बेटा जी +3 बनाया है तो इसका मतलब है इसकी सेकेंडरी वैलेंसी तो वही है 6, लेकिन प्राइमरी वैलेंसी क्या आ रही है बेटा जी, 3 आ रही है। इसका मतलब इसका जो फोटो मुझे बनाना चाहिए वो कैसा बनाना चाहिए, इट इज Fe विद 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दिखाते वैसे कोवलेंट है लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। बहुत अच्छी किताब में देखोगे तो विलियमसन वगैरह में, तो आपको यहाँ कोऑर्डिनेट प्रॉपर दिख जाता है। जी, यहाँ बेसिकली ये अमोनिया है, ये अमोनिया है, ये अमोनिया है, ये अमोनिया है। ठीक है सर, आप एक बात बताओ, इस अमोनिया की जगह ये वाला अमोनिया मैं यहाँ लिख दूँ या इधर कर दूँ या उधर कर दूँ, वही तो आइसोमर है, वही स्टीरियो आइसोमर बन जाएगा फिर। ठीक है, अब आपके पास 2 क्लोरीन है जी, जो अंदर है वो दोनों के दोनों क्लोरीन लगा दिए। वैलेंसी क्योंकि 3 आ रही है, बाहर एक ही क्लोरीन है, एक तो भैया ऐसे डॉटेड लगा दिया, और बकाया भाई इन दोनों क्लोरीन पर ही हम लोग क्या लगा देंगे, डॉटेड स्ट्रक्चर बना देंगे। क्या जो मैंने बोला वो समझ में आया आप लोगों को, हाँ या ना में जवाब दो। बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल। अच्छा एक बात बताओ, क्या आज की डेट में हम ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं? नहीं ना। तो इसका मतलब ये पहली थ्योरी थी। लास्ट ईयर क्या काम किया था मैंने, इसको सबसे लास्ट में पढ़ाया था, कॉन्सेप्ट हिल गए थे बिल्कुल बच्चों के, ये क्या हो रहा है अचानक से लास्ट में। सच्चाई ये कि एनसीईआरटी में भी देखोगे तो फर्स्ट थ्योरी इज वर्नर, चैप्टर शुरू होते ही वर्नर है, उसके बाद फिर कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीजें बाद में है। ठीक है ना, तो कृपया करके एक बार इसको नोट करिए पूरी ईमानदारी से। नोट, हाँ तो H2O एक्वा को पहले लेंगे, फिर अमोनिया, और एक्वा में जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसको पहले लेंगे। हाँ बेटा, सेकेंडरी वैलेंसी उसकी काउंट करेंगे, ये कह रहे हो? क्यों नहीं करेंगे, अगर अंदर है तो करेंगे, कॉम्प्लेक्स के अंदर है तो सेकेंडरी वैलेंसी काउंट करेंगे। एक्चुअली सिलेबस में ऑक्ट्राहाइडल है, टेक्निकली टेट्राहाइडल भी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उनमें फिर सेकेंडरी वैलेंसी 4। क्या एलिमेंट्स की? मुझे नहीं लगता, नहीं पता होगा, बहुत पुरानी बात है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो 1911 1912 की बात है, ये तो 1800 कुछ के बाद। तुम पूछना Cl कहाँ, अमोनिया? मतलब तू ये कह रहा है अमोनिया और क्लोराइड में C पहले आएगा, और हाँ भी बोल रहा है यार वो। अच्छा, वो Cl को C मान रहा है ऐसा? भगवान, शायद यही घोर कलयुग है। चले भाई आगे। कोई भी अंदर कर दे, कोई भी बाहर कर दे, Cl तो 3 ही है ना, अब तीनों एक जैसे ना, तीनों क्या है, एक जैसे। भगवान, क्यों नहीं पढ़ेगा फिर, पढ़ा। मैं कह रहा हूं अमोनिया मैक्सिमम से मैक्सिमम अंदर रखने हैं, जो अगर 6 में कमी पड़ जाए तो फिर Cl लेना है, ये सेंस है। हाँ, ऐसे बोलता तो समझ में आता। ठीक है, कोई बात नहीं, डाउट्स वगैरह पूछने चाहिए, सबसे अच्छी बात यही है, डाउट्स पूछने चाहिए, तर्क हो, कुतर्क नहीं। चले आगे। एक्चुअली प्रेजेंटी जब 2 थे, समझो ना इस बात को, वहां स्टडी सब ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स ही करते थे। देखो ऐसी चीज समझो, जब एटम मिला तो सबसे पहले तो सबसे बड़ा कंपाउंड एटम ही था ना, तो सबसे छोटा कंपाउंड एटम ही था ना। उसके बाद धीरे 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 माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाते रहे, तो सबसे बड़ा मिल गया जी ऑक्टाहाइड्रल, पहले इसको निपटाए, फिर धीरे धीरे जब ये चीजें खत्म होगी, इसके कुछ पैरामीटर में कमी आने लगी, तो पता लगा यार कुछ और भी हो सकता है, तब आ गया आपका टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस, फिर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। ऐसे नहीं है जैसे आप पढ़ते हो कि दुनिया में सबसे पहले लीनियर मिला होगा, लीनियर के बाद ट्राइगोनल प्लेनर मिला होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स अपनी स्टेबिलिटी के अनुसार मिलते हैं। चलें भाई आगे, अल्फाबेटिकली कॉम्प्लेक्स को लिखते हैं।
बहुत पहले से ये कहानी चलती आ रही है आईपीएससी के जमाने से। .cl3, हाँ इसको इधर लिख दे, इसको इधर, हाँ ठीक है लिख सकता है, आज भी लिख सकता है, उसको क्या दिक्कत है। चलिए भाई इधर आएंगे सभी। ये तो रफ स्ट्रक्चर है, नहीं है वैसा, ये तो रफली होगा। जैसे फिर आईपीएससी क्या करेगी वहां, ये देखो ये आईपीएससी की कमियां भी है। जैसे कह रही है ना कि सर मेरी इच्छा है मैं इसको ये लिखूं, ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? मान लो यहाँ जेती ने ये बात बोली, अमेरिका में किसी जॉन ने ये बात बोली, पढ़ने वाला पाकिस्तान का अब्दुल्ला, चलो वो तो नहीं पढ़ेगा, किसी और की बात कर लेते हैं। वो आई बात समझ में, वो कोई और पढ़ रहा है, केमिस्ट्री तो पढ़ेगा। देखो हंस रहा है वो। तुम सही बात है गलत बात है पता, तो गड़बड़ हो जाएगी ना, इसलिए सबको मैच करने की कोशिश की गई। बस अरे बस नालायको, ये सवाल करने की कोशिश। तेरे सवाल का आंसर आ गया। कभी कभी तर्क के कुतर्क होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम मोलर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सोचो जरा, पहला सवाल ये आपके लिए, दूसरा सवाल सोचना है आपको। टाइम कितना लोगे इसके लिए? 1 मिनट ले लो ज्यादा से ज्यादा। नहीं, वो डिपेंड करता है कि लिगेंड कैसा है, लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। नहीं, वो कहां से पता लगेगा? वीवीटी और सीएफटी से। थर्ड आंसर ये कह रहा है। करो आप सोचो, सवाल ये है इसमें मोलर कंडक्टिविटी किसकी मैक्सिमम होगी, एक सवाल। दूसरा ये है कि भैया इस कॉम्प्लेक्स में कितने AgCl कंपाउंड बनेंगे। 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट सोच लीजिए जल्दी से जल्दी। बता 2 विद ऑप्शन ए, ये वाला सही है यार। विद ऑप्शन ए 1। एक बच्चा कह रहा है भाई ए इज द राइट आंसर। जो कह रहा है 2000 विद ऑप्शन बी। ऑनलाइन भी मैं देख रहा हूं भाई। 2000 ऑप्शन सी। सी कितने आ जाओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ऑनलाइन में भी होंगे भाई। जल्दी बताओ, मैसेज करो जल्दी से, मैसेज टू मी, मैसेज करिए। आई थिंक 18 19 20 तो होंगे कम से कम सी। 2000 विद ऑप्शन डी। सर कहीं ना कहीं आंसर डी है। डी 1 2 3 3.5 करूं, 4 कर दूं? 4। चलिए भाई देख लेते हैं। सवाल ये है, मिनिमम बोला है ना। अच्छा, मिनिमम मोलर कंडक्टिविटी किसकी होगी जिसमें नंबर ऑफ आइंस क्या मिलेंगे आप लोगों को? कम। हर्ष भैया मिनिमम है ना, मिनिमम बोला है ना, तो मतलब जिसमें नंबर ऑफ आइंस क्या मिलेंगे? कम। अब चेंज नहीं हो सकता भाई, लॉक हो चुका है ये। तो मुद्दे की बात ये है कि ये CO। बेटा बात नहीं प्लीज। अच्छा पहले तो कॉम्प्लेक्स ही बनाना आना चाहिए ना। अरे भैया समझ में आ रहा है आप लोगों को कैसे मैं कॉम्प्लेक्स बना रहा हूं? आप खुद देखिए, इसको तोड़ोगे तो यहाँ से -3 यहाँ +3, चार्ज कितने बनेंगे बेटा जी? 3 और 1 वो 4 आइंस बने। यहाँ कितने बनेंगे? 2 और 1 3 आइंस। यहाँ 2 आइन, यहाँ एक भी आइन नहीं बनेगा, यहाँ एक ही आइन बनेगा। या आइनाइज ही क्यों होगा? 0 है तो चार्ज इस पे, तो मिनिमम जो होगा वो कौन होगा बेटा? डी। क्या आंसर होना चाहिए? डी। हो जाएगा। अगला आंसर बता दे चल। 2000 विद ऑप्शन ए के साथ। हर्ष ए के साथ ये है। 2000 विद ऑप्शन बी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15।
नव्या, हाँ जी आदित्य भी बी के साथ, वानी, वैभव, पाराशर, वैभव जल्दी बता, वैभव। चलिए सुनो भाई, सुनो प्यारे बच्चों, देखो हुआ क्या है, सुनो हुआ कुछ ऐसा है कि एक कॉम्प्लेक्स आपको ये दिखाई दे रहा है। इस कॉम्प्लेक्स को अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो यहाँ बनेगा ये CO और यहाँ बनेगा, यहाँ पर आएगा अमोनिया का 6 और ये आ जाएगा आपका Cl3, सही है क्या। दूसरे वाला अगर ये कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करूं तो ये कोबाल्ट और ये अमोनिया का तो 5 आ जाएंगे, Cl एक अंदर आएगा, बाहर Cl2। थर्ड अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो ये आ जाएगा मेरे भाई CO, अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल 4, 2 Cl2 और बाहर एक Cl, सही है क्या। आप कुछ सोचिए, आपसे पूछा एक्सिस ऑफ AgNO3 डालने पर कितने मोल ऑफ AgCl बनेंगे। पहले वाले में कितने मोल बनने चाहिए बेटा जी 3, दूसरे वाले में इसको तोड़ोगे तो कितने मोल बनेंगे जी 2, तीसरे वाले में जब इसको तोड़ोगे तो एक ही Cl नेगेटिव निकलेगा, यानी कि द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी ओनली, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सही है, शाबाश। तो ये बेसिक डेटा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, कृपया करके नोट करें भाई स्पीड में, नोट इट डाउन स्पीडली, सही था आंसर। अगला सवाल, अगला सवाल ये रहा आप लोगों के सामने, इस वाले में मैंने कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब आपसे पूछा है इसकी मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, मोलर कंडक्टिविटी उसमें ज्यादा होती है जिसमें नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे, कम 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 किसमें होगी, जिसमें नंबर ऑफ आयंस कम होंगे। पहले वाले में तो आयंस हैं, कॉम्प्लेक्स वाला 1, Cl वाला 1, इधर वाला 1, इधर वाले 2, इधर वाला 1, इधर वाले 3, इधर वाला 1 ही है, 0 है वो भी बेसिकली, तो मिनिमम किस में रहेगा, 4th वाले में। दिशा समझ में आ रहा है बेटा, बेसिक बातें समझ में आनी चाहिए तुरंत। अनन्या, अक्षत, मंथन, नाथ, नमन समझ में आ रहा है आपको, नमन, नमन बेटा बता जल्दी से, नमन जल्दी बता बेटा, चलो बातें नहीं, इधर देख बच्चा, इधर देख ले बच्चा, इधर देख ले। अगला कॉन्सेप्ट ये रहा आप लोगों के सामने, नोट नहीं हुआ अभी, जल्दी करो खींच के नोट यार, नव्या नोट हुआ, क्या आगे मूव करें प्यारे बच्चों, आगे बढ़े, अमोघ बेटा बातें नहीं प्लीज। अगला कॉन्सेप्ट ये रहा आप लोगों के सामने से, अगला कॉन्सेप्ट ये रहा आप लोगों के सामने, चलें भाई आगे। तेरे स्कूल में एक लड़की थी ना भूमि गोयल, उसका कल मैसेज आया था मेरे पास, DTU में हो गया, पता यार उस पॉडकास्ट वाला यार प्रोग्राम डर लग रहा मुझे अंदर से, एक्चुअली डर क्यों लग रहा बताऊं, मुझे लगेगा उससे कोई बना, मैं बोलने में कोई कमजोर थोड़े हूँ, वो तो सब मुझे याद हो जाता है, एक बार बस दिमाग में आए सेट हो जाता है। सी बच्चों, बच्चों सुनो, काम की बात सुनो, काम की बात सुनो। अच्छा ये कॉम्प्लेक्सेशन समझ में आ गया। अच्छा एक कभी कभी क्या हुआ है, ऐसा सवाल पूछ लिया, देखो इधर देखो, ये मेटल है,
ये आपका लिगेंट है और यहाँ Cl3 दे दिया, ठीक है, समझ में आ गया। और आप लोगों से पूछ लेंगे इसको 100 ml 0.1 मोलर ये कंपाउंड है, और आपसे पूछ लेंगे कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म्ड। नहीं आया समझ में, पल्ले पड़ गया भाई, कितने मोल AgCl के बनेंगे। ये टिपिकली अब कॉम्प्लेक्स का सवाल नहीं है, ये मोल का सवाल हो गया। सवाल समझ में आया मैंने क्या बोला भाई। आप एक बात बताओ, जब भाई को तोड़ोगे तो भाई किस में टूटेगा, ये टूटेगा जी मेटल है, ये लिगेंट है, यहाँ लिगेंट 6, यहाँ कोई XYZ चार्ज होगा और यहाँ पर बेसिकली थ्राइस ऑफ Cl नेगेटिव में ब्रेक होगा, सही बात। और यहाँ पर मुझे कितने AgNO3 चाहिए होंगे, अगर ये एक्सेस में लिया हुआ है ना तो निश्चित है कि यहाँ 3 AgCl बनेंगे। हाँ या ना में जवाब दे दो भाई। अरे ये बात तो समझ पाए। आप एक बात बताओ बेटा, मोलारिटी का क्या फॉर्मूला होता है यूवी का, नंबर ऑफ मोल विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम इन लीटर, सही है क्या। अब बच्चा मोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर कर लेते हैं। चल मोलारिटी 0.1 है और वॉल्यूम इन लीटर 0.1 ही हो गया, तो आपको नहीं लगता कि इसके जो मोल हो गए वो 0.01 हो गए, आया ना। इसका मतलब पूरे कॉम्प्लेक्स के मोल कितने, 0.01। जब इसके 0.01 है तो निश्चित है इससे ये कितने बनने हैं बेटा, 3। एक से कितना हो रहा है बेटा, जस्ट थ्राइस हो रहा है, तो मतलब इसके मोल कितने हो गए, 0.03। अगर ये 0.03 है तो ये महाराज कितने बने, 0. भाई 3 से कोई चीज़ 3 बन गई, तो 0.03 से कितनी बन जाएगी, दैट इज 3/3 मल्टीप्लाई बाय 0.3। अरे हाँ या ना, तो ये डेटा कितना आ गया 0.03। अरे हाँ या ना में जवाब दे दो। क्या लॉजिक समझ में आ गया, खत्म बात होगा। बेसिक है, आप लोगों को बस इतना पता होना चाहिए कि इनिशियली मोल कितने थे, वो पूरा एक कॉम्प्लेक्स है, उससे तुमने 3 क्लोरीन बना दिए, इसका मतलब 1 मोल से 3 हो रहा है, तो जी 0.01 से कितना हो गया 0.03। अब तुम्हारे पास 0.03 क्लोरीन आ गए, तो उतने ही तो Ag चाहिए, का मतलब वो भी डेटा कितना हो जाएगा आप लोगों का 0.03। होप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। ऐसा सवाल मैंने आपको जो है दिए हुए हैं आज की HRT शीट में। चलिए जी आगे मूव करते हैं। होप ये बात नोट कर ली होगी अच्छे बच्चों ने, बाकी तो सुन ही रहे होंगे कि जब तुमने अच्छे से नहीं लिखा तो हम क्यों अच्छे से लिखें। अब भी नहीं लिख रहा, चलें आगे। आगे बढ़े। 12th क्लास के कुछ बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे भाई, मैं रिपीटिवली देख रहा हूँ कुछ बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे, जो कि बहुत गलत बात है। टेस्ट नहीं दोगे तो आप अपना आकलन नहीं कर पाओगे, और जब अभी तीनों सब्जेक्ट की मैं टेस्ट सीरीज चलाऊंगा तब क्या करोगे, तब भी तो देने पड़ेंगे टेस्ट, तब भी नहीं दोगे, बोलोगे छोड़ो भैया हम तो फलाना दे रहे, हम तो ठिकाना दे रहे, हमारे स्कूल में पेपर है, हमारे फलानी जगह पेपर है, ये सब चलता रहेगा। टेस्ट कोई आपको डाउन करने का सौदा थोड़ी है भाई, टेस्ट के जरिए से प्रिपरेशन होती है, समझो इस बात को। चैप्टर वाइज से 4-4 चैप्टर का प्लान कर लेंगे। नवंबर पहले वीक से शुरू कर दूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और प्रॉपर पहले आपको मेंशन कर दूंगा कि हाँ भाई ये टेस्ट सीरीज है, लेवल वही रखेंगे जो रिक्वायर्ड है। पहले मेंस की टेस्ट सीरीज शुरू होगी, आई थिंक 10 से 12 टेस्ट लूंगा, एक वीक में 2 टेस्ट लूंगा, और प्रॉपर एनालिसिस के साथ एक वीक में 2 टेस्ट लूंगा। जो बच्चा कोटा में बैठकर टेस्ट दे रहा है सेम टेस्ट आप लोगों से दिलवाऊंगा। इंच की अभी से शुरू कर दूं, केमिस्ट्री की शुरू कर दूं। अरे फिजिक्स और मैथ तुम उसके फिर मुझसे डाउट लोगे कि सर वो फिजिक्स में वो सवाल गलत था, ये सवाल गलत था, वो लास्ट में ही ठीक है, जब पूरा सॉल्यूशन किया जाती है ना मेरे सामने, फिर तुम चाहे फिजिक्स के डाउट लोगे वो भी बता दूंगा, क्योंकि भैया मेरे पास सॉल्यूशन रखा हुआ है। नहीं बात समझ में। केमिस्ट्री का शुरू कर देते हैं, काम कर लेते हैं, क्या कहते हो, बना दूं। चलो जी टेस्ट सीरीज बना देता हूं आप लोगों की, नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट कर। नेक्स्ट मंथ में कुछ बच्चों के हाफ ईयरली होंगे, फिर रोएंगे। हाँ हाँ बहुत टेंशन मत ले, मेरे दिमाग में है, उसी के उस पर बना देंगे। चले भाई आगे। चलो भाई सुंदर सवाल आ रहा है, देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल का आंसर मुझे बता पाते हैं।
सर ये जेईई एडवांस में पूछा हुआ सवाल है, खत्म सवाल। सोचिए, आपके लिए पूरा टाइम दे देता हूं, 5 मिनट तो ज्यादा हो जाएंगे, 3 मिनट ले लो, लेकिन 3 मिनट तो बनते हैं इस सवाल के लिए, जिसने पहली बार ये सवाल देखा है। सोचो बेटा, एडवांस में आ गया है तो निश्चित है नीट के लेवल का सवाल हो गया अभी है। आप कुछ कह रही थी? इसका नाम है PbNO3 का ट्वाइस एंड NaCl इन वाटर। 2 प्रकार के बच्चे होंगे। प्रकार नंबर 1, जिन्होंने सवाल को देखते ही लिखना शुरू कर दिया होगा। प्रकार नंबर 2, लिखने से पहले सवाल को पढ़ रहे होंगे और कोशिश कर रहे होंगे, दिमाग में रिलेट कर रहे होंगे। जो टाइप 2 स्टूडेंट्स हैं, इन्हीं का सिलेक्शन होने जा रहा है भाई। अभी बच्चों ने लिखना बंद कर दिया है ना, अबे लिख लो, कोई बात नहीं, बातें नहीं हो गया, डिस्कस कर रहा उससे। अच्छा, उसका और तेरा दोनों का ही गलत होगा। चले बेटा, अभिनव गुप्ता जी, आदित्य बता आंसर जल्दी। अनन्या, नमन, राधिका, शुभ, सिद्धि, उत्कर्ष, वाणी, अचल, अचल जोश, वैभव, उत्कर्ष, शुभ, स्नेहा। टेल मी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डू फास्ट। आगे बढ़े बेटा, ठीक है, सोचा बेटा, टाइम अप। ये आवाज नहीं करता। दोज आर विद ऑप्शन ए के साथ बच्चा नंबर 1 और ए के साथ और कोई स्टूडेंट 2, शाबाश, स्कूल ने स्कूल का साथ निभाया। और हाँ जी, 2 स्टूडेंट, तीसरा स्टूडेंट बताओ जल्दी से। अच्छा, शुभ भी आ गया, ये शाबाश, वेरी गुड, बस 3 ही है, तू भी है। 2000 विद ऑप्शन बी के साथ एक बालक आ गया, एक हर्ष, और ये मुझे लग रहा है अपने दिमाग में से उल्टे सीधे आंसर दे रहा है। हाँ जी, बी के साथ बस एक ही है। अरे भाई साहब, राधिका, 2000 विद ऑप्शन सी। हाँ भाई, सी वाले आ जाओ। समीक्ष, सी के साथ नहीं है? हाँ, सी वाले हाथ खड़े करो ठीक से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 स्टूडेंट्स आर विद ऑप्शन सी, 2 आर विद ऑप्शन डी। जो कह रहे हैं डी ही आंसर है। एक बच्चा आ गया जी डी में, और एक फंस गया, और अरे नहीं, डी भी हो सकता है। The right answer of this question is, अरे नलायको, C is the right answer. C is absolutely correct answer. क्यों? देखो भैया, इसका आंसर पढ़ने से पहले एक्चुअल में ना ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सवाल ही नहीं है, फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। ये तो पी ब्लॉक का सवाल है और ये तो डी ब्लॉक का सवाल है। आपको पढ़ते हुए एनसीईआरटी में मैंने एक बात बताई थी, अभी जब कल परसों पहले दिन पढ़ा रहा था। मान लो कहे सीता जी सुनो प्रभु में, ये जो पीबी है ये +2 +4 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट से करता है, पता है आपको। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछता है भाई साहब ज्यादा स्टेबल कौन सी है,
तो मैंने बोला जी +2, क्यों? इसका रीजन बताया था, इनर्ट पेयर इफेक्ट। कुछ याद आ रहा है दोस्त? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन ऐसा डी ब्लॉक में ही होता है। डी ब्लॉक में तो नीचे जाते हुए और ज्यादा स्टेबल हो जाती है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। याद है इरिडियम शो मैक्सिमम, ठीक है ना? या मैं बोलूँ RU RH ऑस्मियम, ये ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल रहते हैं, जबकि ये क्या होते हैं? अनस्टेबल रहते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इनर्ट पेयर। चलो, मुद्दे की बात यह है कि आपके अनुसार PbCl2 और PbCl4 में से PbCl2 इज मोर स्टेबल। कहानी समझ में आ गई? अब जरा सवाल पढ़। कह रहे हैं कि भैया लेड नाइट्रेट है, इस लेड नाइट्रेट में जब कभी भी आप NaCl डालोगे पानी की प्रेजेंस में, तो जो बनने वाला कंपाउंड है, एक तो NaNO3 का ट्वाइस बन जाएगा, प्लस आपका PbCl2 बन जाएगा। इसमें कोई दो राय वाली बात तो है नहीं। लेकिन जो ये PbCl2 है, ये अपने आप में हाईली स्टेबल है और PPT भी है, और आप उसको डिसोल्यूशन करना चाह रहे हो, इसलिए आपने क्या काम कर दिया, इसके अंदर दोबारा से HCl डाले। अब गधे बच्चे क्या सोचेंगे, TCl4 बनाओ, क्या दिक्कत है? 2 भी होता है, 4 भी होता है। पर मेरा एक सवाल है उनसे, भाई एक स्टेबल है और एक अनस्टेबल है, क्या ये मूवमेंट इजीली पॉसिबल है क्या? नहीं। तो क्या होना चाहेगा? बिल्कुल भी नहीं। कंपाउंड के ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव होता तो मैं फिर भी सोचता। यहाँ तो केवल न्यूट्रल स्टेट में है, तो हाईली अनस्टेबल स्टेट रहेगी इसकी। तो फिर क्या काम करता है, अब यहाँ से जो कंपाउंड बनता है ना, बेसिकली दैट विल बी PbCl4 2-। और आप देखोगे इस सवाल को, तो यहाँ जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे -2 -4, तो आइडियली +2 ही आ रही है। कंपाउंड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो क्लोरीन भी ले लिए, उसके बावजूद भी क्या रहा बेटा जी? +2 ही रहा। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? तो बताओ, ये कोऑर्डिनेशन का सवाल कहूंगा इसको, या फिर मैं P ब्लॉक या D ब्लॉक का सवाल कहूँ? ब्लॉक केमिस्ट्री का सवाल है। पीडीडी नोट कर लीजिए जल्दी से। लेड +2, लेड +4 में से लेड +2 ज्यादा स्टेबल है। अब PbCl2 बनने के बाद अगर तू दोबारा HCl डाल के PbCl4 बना रहा है, तो गलत बना रहा है। अब आपको एक ऐसा Pb चुनना पड़ेगा जो क्लोरीन भी ऐड कर ले और +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में भी रहे। तो वो केवल और केवल ऑप्शन क्या नजर आ रहा है तुझे? C। समझ में आया? भाई बाकी बच्चों को कोई डाउट है इस सवाल में? क्या इस सवाल में अभी कोई डाउट रह गया है? प्लीज पूछिए। आगे बढ़े? क्यों सोने का पॉडकास्ट क्या है? कर क्यों नहीं रहे? कर दूं? इसी क्लास में हो जाएगा? तो मेरा ध्यान भटक जाएगा, ज्यादा अच्छा हो गया तो। अभी पढ़ाई पे रहने दे। मान ले बहुत अच्छा हो गया, गड़बड़ हो सकती है ना, फिर मैं कहूँगा इसमें मजा आ रहा भाई। तुझे लगता है मुझे जरूरत है? ये कैसे कहता नालायक। हाँ भाई, सवाल देखना जरा। ऑन ट्रीटमेंट विद ऑन ट्रीटमेंट ऑफ 10 लीटर ऑफ 1 मोलर solution of the complex TrCl3.6 of water molecule with excess of AgNO3 4.305 gram of AgCl was obtained. The complex is A. TrCl3, पानी के भी 3 है? गलत है? क्यों?
अल्फाबेटिकल नहीं लिखा इसलिए। हो गया भाई आंसर। राइट आंसर, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ओनली। कैसे क्या होगा क्या जी बताइए जरा सर। तरीका वही है सर, मोल ऑफ एजी निकाल लो, उससे फिर ये देख लो बाहर कितने जो है हमारे पास मोल मिल पा रहे हैं। आई थिंक आप लोगों का अगर देखोगे 10 ml इतने मोलर नजर आ रहा है, तब ये 0 पॉइंट कितना हो गया, 0.01 मोल तो ऊपर हो गया, और इतने ग्राम ऑफ एजीसीएल वाज ऑब्टेन्ड, खत्म हो गया। 0.03 का मतलब 3 मोल चाहिए मुझे तो। अच्छा सुनो, अल्फाबेट वाली बात सुन ये भी समझ ले, मेंस के पेपरों में गड़बड़ कर देते हैं। यहाँ जैसे लिखा हुआ है ना, इसको भी सही मान के काम कर देंगे। जैसे क्लोरीन और ये वाटर है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो ये बेसिक डेटा है, आसानी से क्लियर होना चाहिए आपको। क्या बोल रहा हूँ दोबारा सुनो, जहाँ अल्फाबेटिकली अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इसको आइडियली सही मानकर चलेंगे हम लोग, ठीक है, लेकिन परफेक्शन नहीं है। परफेक्शन अगर ऑलरेडी के अकॉर्डिंग करोगे, ऑल्फ्रेड के अकॉर्डिंग करोगे, तो सच्ची बात ये थी कि उन्होंने अल्फाबेटिकली को पहले लिखा था। और अच्छी किताब देखोगे तो कॉम्प्लेक्सेस हमेशा ऐसे लिखे जाते हैं कि यहाँ पहले वो लिगेंड लिखा जाएगा जो अल्फाबेटिकली पहले आए, ठीक है ना। लेकिन मैंने फिर बोला कि मेंस के पेपर में गड़बड़ कर देते हैं, उसको फिर वो एरर नहीं मानते, फिर उसको वो एरर नहीं मानते। एक बार मुझे मैसेज कर दें, जो बच्चा मुझे मैसेज कर देगा उसके पास शीट आ जाएगी। जो बच्चा मुझे मैसेज कर देगा उसके पास शीट आ जाएगी। 20 सवाल हैं, 20 मिनट का समय है आप लोगों के पास, फिर इसको डिस्कस करेंगे भाई। जल्दी से देख लेता है इसको।